Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT मैथ और उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 वी सॉल्व इन दिस वीडियो एंड इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दैट वीडियोज आर अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट इफ यू लाइक माय दिस वीडियो देन गो थ्रू द प्लेलिस्ट एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोज एंड इसके अदर्स चैप्टर्स आप क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में वही हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 term is 289 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। देखिए जब आपका ये क्वेश्चंस क्या है बहुत ही इजीली, जब आपको ये मल्टीपल चॉइस में अगर आपका गिवन होता है तो जो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए सबसे सिंपल सी बात, अगर आप क्वेश्चन को देखें जो 7 टर्म्स हैं जब आप उनको ऐड करते हैं तो आपका 49 आता है, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर कर दिया गया है। और ऐसे ही देखिए आपका 17 टर्म्स है तो उसका स्क्वायर कितना है 289। तो आपको n टर्म्स का अगर फाइंड करना है तो आपका क्या हो जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। जब ये आप कब अप्लाई कर सकते हैं, जब आपका मल्टीपल चॉइस में हो तब आप इजीली आंसर दे देंगे। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, लेट द फर्स्ट टर्म आप ए ले लीजिए एंड इसका जो कॉमन डिफरेंस डी ले लीजिए। अब यहाँ से देखिए जो सम आप n टर्म्स का जो फार्मूला होता है उससे आप 7 टर्म्स का जो है फार्मूला यानी कि 7 टर्म्स का सम फाइंड कीजिए, फिर 17 टर्म्स का सम फाइंड कीजिए, वहाँ से 2 इक्वेशन आ जाएंगी और उन 2 इक्वेशंस की हेल्प से आप a एंड d का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब आपका a एंड d का वैल्यू फाइंड हो जाएगा फिर आप सम ऑफ n टर्म्स फाइंड कर लेंगे। तो देखिए हम लोग सबसे पहले सम ऑफ एस एन जो फार्मूला होता है ये क्या होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a plus n minus 1 into d। दिस वन इज सम ऑफ n टर्म्स। यहाँ पे सम ऑफ 7 टर्म्स फर्स्ट आपका गिवन है तो यहाँ पे S7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n इज 7 माइनस 1 एंड d यहाँ पे आपका, अब यहाँ पे S7 यानी सम ऑफ 7 टर्म्स आपका कितना है 49। तो ये आप वैल्यू यहाँ पे 49 पुट कर दीजिए। 49 इज इक्वल टू 7/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 7 माइनस 1 देन वी विल गेट 6d हो जाएगा। और इसको आप और सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिए आपका 49 इक्वल टू 7 और यहाँ से जो ब्रैकेट के इनसाइड से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो 7 इंटू 2 हो जाएगा और अपॉन में 2 इन ब्रैकेट आपका a प्लस 3d हो जाएगा। और जब आप इसको और सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से 2 से 2 कट गया तो a प्लस 3d इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 49। और जो आपका ये 7 मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट में आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो आप डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से आपका एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। वो आपका इक्वेशन क्या होगा भाई, a प्लस 3d इक्वल टू आपका 7 7 जा 49 होता है। दिस वन इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब ये जो आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, अब इसके बाद आप क्या कीजिए, सम ऑफ 17 टर्म्स आपका गिवन है ना, सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289। तो यहाँ से आप 17 टर्म्स का सम फाइंड कीजिएगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए सम ऑफ 17 टर्म्स इज इक्वल टू 17/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n इज आपका 17 माइनस का 1 और d। इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो 289 सम ऑफ 17 टर्म्स दैट इज 289 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 17/2 इन ब्रैकेट आपका क्या है 2a प्लस 17 माइनस 1 देन यू विल गेट 16 एंड d। अब इसको आप और सॉल्व कर दीजिए भाई तो 289 इक्वल टू 17/2 और यहाँ से जो ब्रैकेट के इनसाइड है वहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा आपका a प्लस 8d। 8 2 जा 16 होता है, यहाँ से आपका 2 से 2 कट गया और जो आपका ये 17 आपका मल्टीप्लाई में है तो जब आप इसको लेफ्ट में लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा।
तो 289 अपॉन 17 इक्वल टू a प्लस 8d हो जाएगा। और यहाँ से 17 जा 289 होता है, यहाँ से डिवाइड कर दीजिए आपका। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका a प्लस 8d इक्वल टू 17 आ जाएगा। दिस वन इज सेकेंड इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, जो आपका ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपका जो सेकेंड इक्वेशन है, इन इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। जो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो सेकेंड इक्वेशन आपका गिवन है a प्लस 8d इक्वल टू 17 है। और फर्स्ट इक्वेशन आपने फाइंड किया है a प्लस 3d इक्वल टू 7 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका वैल्यू आप d आ जाएगा, माइनस माइनस एंड माइनस। ये आपका कट गया, यहाँ से 8 से 3 माइनस कीजिए तो आपका 5d हो जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा। दिस मीन्स आपका जो d इज इक्वल टू 10 अपॉन 5, इसको और सॉल्व कर दीजिए तो आपका d इज इक्वल टू 2 आ गया। d का वैल्यू आपने 2 फाइंड कर लिया। अब इस d का वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए या सेकेंड इक्वेशन में। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आपका गिवन है a प्लस 3d इक्वल टू 7 है। अब यहाँ से जो d का वैल्यू आपने 2 फाइंड किया, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7 है। अब यहाँ से 3 2 यहाँ 6 होता है, इसको आप लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा भाई, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से जो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 माइनस 6, और यहाँ से जो a इज इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। और d मीन्स कॉमन डिफरेंस आप ऑलरेडी 2 फाइंड कर चुके हैं। जब a और d का पता चल गया, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 एंड d। यहाँ पे a एंड d का वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा भाई, n/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू 1 है प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू आपने 2 फाइंड किया है। तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, n/2 2 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा। जब आप इस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई n के साथ भी करेंगे और इस -1 से भी, ये -1 2 और ये +2 कट गया। तो यहाँ से आपका क्या बचा, n/2 इन ब्रैकेट 2n बचा, ये 2 से 2 कट जाएगा और ये आपका n इंटू n मीन्स n स्क्वायर आ जाएगा। सो आपका सम ऑफ n टर्म्स n Sn इज इक्वल टू क्या आ गया, n स्क्वायर। दिस वन इज अवर आंसर और यही हमको फाइंड करना था। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो जाता है।